विश्व ने कृष्ण को जगत गुरु कह के पुकारा और राम को राजा राम। जी हाँ, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, आध्यात्म विचारक, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। राम का जन्म चैत्र में होता है, जब सृष्टि पूरे श्रृंगार में रहती है। सेमल के फूल, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल सब खिले रहते हैं, आनंद में होता है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है राम के जन्म पर। यह बात अलग है कि राम का जन्म नवमी को हुआ। नवमी रिक्ता तिथि है, इसलिए उनका जीवन ज़्यादातर रिक्त रहा। और वहीं भगवान कृष्ण का जीवन कृष्ण पक्ष में होता है, भादव में। भादव की रात 12 बजे शून्य काल में, क्योंकि शून्य काल में ही क्रांति जन्म लेती है। जब सारी परिस्थितियां उनके जन्म के लिए विपरीत हैं, कारागार में जन्म होता है, बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, सावन भादों में लोग घर से निकलते नहीं हैं, अंधेरा है चारों तरफ। कृष्ण एक मशाल के रूप में जन्म लेते हैं, क्रांति के रूप में जन्म लेते हैं। उस समय उत्पात मचा हुआ है सब जगह, चारों तरफ। उस उत्पात को समाप्त करने के लिए जन्म लेते हैं। कोई गृहस्थ पूजेगा तो राम को ज्यादा पूजेगा, कृष्ण को नहीं पूजेगा, क्योंकि मानस जीवन जीना सिखाता है। और गीता पूजेगा तो कोई सन्यासी पूजेगा। गीता अद्भुत है, मोक्ष का द्वार खोलती है, कर्तव्य परायणता बताती है। आप कैसे अपने कर्तव्य से जुड़े रहें। इसलिए दुनिया ने भगवान कृष्ण को विश्व गुरु कहा और राम को राजा कहा। राम विश्व गुरु नहीं हुए। आप कैसे डटे रहोगे मुश्किलों में, ये गीता बताती है, जो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई जाती है। मुश्किलों में कैसे डटे रहोगे, आप भागोगे नहीं, ये गीता हमें सिखाती है। गीता भगवान का सब कुछ सुंदर है। उनका गाय चराना, उनका बांसुरी बजाना, वो कभी दिखते नहीं हैं। किसी मुश्किल तमाम समस्याएं उनके जीवन को, उनको मारने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको अष्टमी को जन्म लेते हैं। जया तिथि है, अष्टमी को जन्म लेने वाले की सब जगह विजय होती है। भगवान कृष्ण कहीं पर रोते हुए दिखाई नहीं पड़े आपको, कहीं पर परेशान होते हुए नहीं दिखाई पड़े। बहुत मुश्किल हुई तो बांसुरी बजाने लगे, वहां भी आनंद है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, संघर्ष करने पड़ेंगे, आप अडिग रहिए अपने उद्देश्य के प्रति, अपने गेम के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति। आप निश्चित ही सफल होंगे। सफल होने के लिए आपको दीवाना बनना पड़ेगा। वो दीवानापन चाहिए, मछली की आंख देखनी चाहिए आपको। गीता हमें ये सिखाती है कि आप अपने उद्देश्य को तय करिए और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। रुकिए मत, कितनी भी मुश्किलें आएं,
प्रकृति आपकी परीक्षा ले सकती है कि आप उस लायक हैं कि नहीं, लेकिन आप डटे रहें और परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, प्रकृति आपका साथ देने लगेगी। इसलिए भगवान कृष्ण को विश्व का विश्व गुरु कहा गया, जगत गुरु कहा गया, और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राजा कहा गया, जगत गुरु नहीं कहा गया। कृष्ण ने जीवन से लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, किसी की सहायता नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली, स्वयं डटे रहे और विजय प्राप्त की, जो चाहा वो प्राप्त हुआ। तो आप अपने उद्देश्य पर डटे रहिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी इसका लाभ उठाएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका जान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।